फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ मेरी तरह बढ़िया ही होगे। सो अगर आप एक मेरी तरह स्टूडेंट हो और ऊपर से वेजिटेरियन भी हो और चाहते हो कि कम पैसों में एक अच्छा खासा प्रोटीन सोर्स मिल सके, तो सोया चंक्स आपके लिए बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव माना जाएगा मसल बिल्डिंग और मसल ग्रोथ के लिए। सो चलिए हम आज सोया चंक्स के ऊपर बात करते हैं। अभी अगर हम न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में बात करना चाहें सोया चंक्स की, तो हमको 100 ग्राम सोए में 54 ग्राम्स प्रोटीन, 33 ग्राम्स कार्ब्स और फैट्स ना के बराबर मतलब 0.5 ग्राम कार्ब्स और कैलोरी हमको मिलती है 435 ग्राम के आसपास कैलोरी मिल जाता है। और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लाइक विटामिन बी मिलता है, सी मिलता है और B6 भी मिलती है। और कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम ये सब मिलता है, जो आपके जॉइंट्स और आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा। सोया चंक्स की कॉस्ट के बारे में बात करें तो हमको 135 से 150 रुपीज़ में 1 kg का पैकेट मिल जाता है। और हम अगर 100 ग्राम से कैलकुलेट करें तो हमको 15 से 20 रुपए में 100 ग्राम मिल जाता है। मतलब 100 ग्राम में हमें 54 ग्राम प्रोटीन मिलती है। मतलब 15 से 20 रुपए में हमको 54 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जो कि एग या चिकन या मिल्क हो या कोई भी चीज़ से आप अगर कंपेयर करो तो 50% से भी कम से हमको मिलता है सोया चंक्स का प्रोटीन। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी मिलता है, जो कि चिकन से और एग से भी कम ज़्यादा है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ये सब कम है, लेकिन प्रोटीन तो मिलता है ना, वही काफ़ी है हमारे लिए। सोया चंक्स का ब्रांड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो मेरा मानने के हिसाब से फॉर्च्यून और न्यूट्रेला ये दोनों कंपनी सबसे बेस्ट है। जैसे कि हॉस्टल में देखते हो कि एक छोटा छोटा सोया चंक्स आता है, वो सबसे ख़राब क्वालिटी का होता है। और अगर आप सस्ता और भी सस्ता ढूंढोगे तो मिल जाएगा, लेकिन उसका क्वालिटी बहुत ही ख़राब और चीप मिलेगा और उसका टेस्ट भी बहुत ही ख़राब मिलेगा। वो क्या सोचते हैं कि जो सस्ते कंपनी होते हैं वो सोचते हैं कि हम कम पैसों में अगर देते हैं तो हमको हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, लेकिन वो कम पैसों के वजह से उनका क्वालिटी और टेस्ट भी कम हो जाता है। इसीलिए वो मतलब सिर्फ न्यूट्रेला और फॉर्च्यून लो, और कुछ अच्छा ब्रांड मिलता है तो लो, लेकिन ये दोनों सबसे बेस्ट है और इंडिया में चलता है ये सब। अभी हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या सोया चंक्स हमारा टेस्टोस्टेरोन सप्रेस कर देता है और हार्मोनल डिसबैलेंस होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। सोया चंक्स में हमारा मिलता है कि एस्ट्रोजन, जो कि एक प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन होता है और उसका नाम है फाइटो एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन किस में पाया जाता है? एक एस्ट्रोजन हमारा एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, और हमारे अंदर मिलता है टेस्टोस्टेरोन। हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनता है। और हम अगर थोड़ा सा सोया चंक्स खा लेते हैं, मतलब दिन में 100 ग्राम से कम या 100 ग्राम ही खाना है या 100 ग्राम से कम ही खाना है, अगर इतना ही खाते हैं तो हमारा अगर टेस्टोस्टेरोन 5000 पर डेकालीटर बनता है हमारे बॉडी में। अगर हम 2 से 3 डेकालीटर पर एस्ट्रोजन खा लेते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, और इन दोनों में लड़ाई होगा तो टेस्टोस्टेरोन नहीं जीतेगा। तो वो कैसे हमारे टेस्टोस्टेरोन सप्रेस करेगा और हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है? इसीलिए आपको 100 ग्राम से कम ही खाना चाहिए। हमारे उड़ीसा में तो सबसे ज़्यादा सोया चंक्स ही खाते हैं। सोया दाल भी कोई नहीं खाता, सोया मिल्क भी कोई नहीं खाता, सोया पनीर भी कोई नहीं खाता, और सोया पनीर से जो टोफू बनता है वो भी कहाँ पे भी नहीं मिलता है। सोया चंक्स ही मिलता है। अगर आप खाते हो तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट खाओ सोया के, सोया चंक्स हो या सोया दाल हो या सोया मिल्क हो, एक ही प्रोडक्ट खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खाना है। कि आप बोलोगे कि आपका 70 से 80% आपका प्रोटीन का गोल हम सोया से ही कंप्लीट कर दोगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें आपका सोया मतलब हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है। इसीलिए आपको सिर्फ 100 ग्राम से कम या 50 ग्राम प्रोटीन से ज़्यादा नहीं जाना है, 50 ग्राम प्रोटीन के अंदर ही रहना है। तो बॉडी बिल्डर लोग क्यों नहीं खाते हैं सोया चंक्स? क्योंकि वो जो सब स्टेरॉयड और बहुत सारे चीज़ लेते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। आप देखते हो कि बॉडी बिल्डर लोगों के गाइनोकोमास्टिया, यहाँ पे गांठे ऊपर जाता है, थोड़ा सा बाहर निकल आता है, और मेन बोब्स भी हो जाता है उनका। वो सब साइड इफ़ेक्ट होता है उनका। लेकिन वो सोया चंक्स खाने से नहीं होता है। वो सब जो स्टेरॉयड लेते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट खाते हैं जो अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, उसी से साइड इफ़ेक्ट आता है।
इसीलिए ये सब नहीं खाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसमें एस्ट्रोजन होता है और कार्ब्स भी बहुत है और कैलोरी भी बहुत है। सो नॉन वेज के ऊपर जाते हैं, लेकिन वो ये सब नहीं खाते हैं। तो अगर आप एक नेचुरल लिफ्टर हो और वेजिटेरियन हो और स्टूडेंट मतलब लो बजट में हो तो ये सब खा सकते हो। मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बॉडी बिल्डर का डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ और मजाक उड़ा रहा हूँ। वो सब उनका मर्जी, वो सब वो खाते हैं। लेकिन आप अगर नेचुरल लिफ्टर हो तो आपके लिए सोया चंक्स बहुत ही बेस्ट होगा। अगर आप फैटलेस करना चाहते हो तो भी आप सोया चंक्स खा सकते हो। देखो हम मोटे क्यों होते हैं, क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। और प्रोटीन होता है एक स्लो डाइजेस्टिंग चीज़। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा। सो आप सोया चंक्स भी ऐड कर सकते हो अपने डाइट में एक बार। लेकिन आप अगर एक्सरसाइज करते हो मेरी तरह और चाहते हो कि थोड़ा कम से कम कैलोरी मिल सके, हाँ यहाँ पे कैलोरी कम ज़्यादा है, 435 ग्राम कोई कम कैलोरी नहीं है। इसीलिए आप उसको करी और भुर्जी या और बहुत सारे चीज़, चिली सोया चंक्स ये सब बनता है। आप इसे थोड़ा कम मतलब अवॉइड करो और हो सके तो कम खाओ और बॉईल करके खाओ। बॉईल करने से आपको सिर्फ 435 ग्राम कैलोरी मिलता है। और अगर आप करी या चिली सोया चिल्ली करके खाते हो तो वहाँ पे कैलोरी थोड़ा और बढ़ जाता है। मसाला और तेल का और भी बहुत सारे चीज़ का कैलोरी बढ़ जाता है। सो इसीलिए आप बॉईल करके खा सकते हो तो खाओ। और करी और चिली और भुर्जी ये सब थोड़ा कम खाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, खाओ, लेकिन थोड़ा कम खाओ। और इससे पोस्ट वर्कआउट में भी खा सकते हो, क्योंकि आपका रिकवरी स्पीड हो जाएगा और आपका प्रोटीन का गोल भी पूरा हो जाएगा और आपको भूख भी नहीं लगेगा। ठीक है, अगर भूख लग रहा है तो पानी पियो ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई पैकेट या कोई ऑयली या सल्टी या शुगरी फूड मत खाओ, पानी पी लो। ठीक है, क्योंकि डाइजेशन के लिए भी पानी बहुत हेल्प करता है और उसको डाइजेशन करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना पड़ेगा। ठीक है, हाई प्रोटीन चीज़ है, हाई प्रोटीन जितना हाई होगा उतना ही पानी पीना पड़ेगा। और उसके साथ थोड़ा फ्रूट्स या वेजिटेबल्स भी ज़्यादा ऐड करो अपने डाइट में। अगर आप एक पतले इंसान हो और वेट गेन और मसल गेन करना चाहते हो तो भी आपको बहुत ही मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन और कैलोरी बहुत ही ज़्यादा मिलता है। और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और उसका नेक्स्ट डे आप हाथ नहीं उठा पा रहे हो, मसल बहुत ही पेन हो रहा है, मसल सोरनेस हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो मसल वहाँ पे ब्रेक किए हो वो रिपेयर नहीं हुआ है। ठीक है, रिपेयर कैसे होगा? प्रोटीन से ही होगा। प्रोटीन आपका मसल बनाता है। इसीलिए आप अगर प्रोटीन ठीक से नहीं खा रहे हो इसीलिए वही हो रहा है। तो आप प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लो और आपका प्रोटीन का गोल पूरा करो। सो आपका नेक्स्ट डे आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा आप मसल बिल्डिंग। सो लास्ट चीज़, हमें उसे कैसे खाना है। देखो मैं कैसे खाता हूँ, बॉईल कर लो, 10 से 20 मिनट बॉईल कर लो, उसके साथ 2 टमाटर हो या कुछ फ्रूट्स हो या बनाना हो, इस तरह खाओ पोस्ट वर्कआउट मील में। या कोई अगर अगर आपके घर में कोई करी बन रहा है तो करी कम खाओ और बॉईल करके भी थोड़ा कम खाओ, मतलब दोनों को मिक्स करो, इसी तरह खाओ। और ज़्यादा से और उसके साथ बहुत सारे मतलब सिर्फ सोया खा के मत रह जाना, उसके साथ दाल ऐड करो और रोटी खाओ, चावल खाओ और भी बहुत सारे वेजिटेबल खाओ, फ्रूट्स खाओ, ये सब भी ऐड करो। सिर्फ सोया चंक्स खा के मत रह जाना। और अगर नॉन वेज खाते हो तो नॉन वेज भी ऐड करो और भी प्रोटीन आपको मिलेगा। सो ऐसे ही करो। सी यू देन, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम।